देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी के साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी स्कूल पत्रिका गपशप हमारे सारे छात्राओं, यहाँ तक कि उनके अभिभावकों को भी मैगजीन की बताई बात रोचक और फायदेमंद लगती है। हमारी गपशप पत्रिका के अगले संस्करण का विषय है सेविंग यानी बचत। इस संस्करण के मुख्य लेख को लिखने के लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। तो इस काम के लिए कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा? जी मैम, मैं लिखना चाहूँगी इस बार। ठीक है बुलबुली, तुम कक्षा के दूसरे छात्राओं के साथ मिलकर एक टीम बना लो। जी मैम। जो तुम्हें इस लेख को लिखने में मदद करेगी। इसके लिए तुम्हें लोगों का साक्षात्कार लेना होगा। इन इंटरव्यूज में तुम्हारी मदद तुम्हारी टीम करेगी। इन इंटरव्यूज में लोगों को बचत को लेकर उनकी क्या राय है या वो क्या मायने रखता है, ये पता करना है। जिनका इंटरव्यू लेना है वो कोई भी हो सकता है, अपने घर के लोग, पड़ोसी इत्यादि। इंटरव्यू के दौरान जो जानकारियाँ मिलेंगी उसी के आधार पर हमें बचत का लेख तैयार करना होगा। जी मैम। चुलबुली, चुलबुली। हाँ बुलबुली, बोलो क्या हुआ? मुझे गपशप मैगजीन के अगले संस्करण के लिए सेविंग के ऊपर एक लेख लिखनी है। ये बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी। क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा बनोगी? अरे बुलबुली, तुम भी ना, हमारी टीम तो पहले से डिसाइडेड है। चलो फिर दूसरे सहपाठियों से पूछते हैं कौन कौन हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहेगा। हाँ, तो फिर अभी फटाफट पूछ लेते हैं, नहीं तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, है ना? अरे सलमा, मनोज, अमरजीत, 5 मिनट के लिए रुक जाओ ना। सुनो, जैसे कि तुम लोगों को पता है, अपनी स्कूल पत्रिका गपशप का अगला संस्करण का विषय है बचत। मुझे एक टीम बनानी है इस लेख को पूरा करने के लिए। कौन कौन इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है? मैं। ठीक है, तो सलमा, मनोज, अमरजीत, चुलबुली और मैं सब मिला के अब पूरे 5 लोग हैं समूह में। तो फिर हम काम में लग जाते हैं। मैगजीन को छपने के लिए ज्यादा समय भी नहीं है और हमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी भी है। मुझे लगता है अब इस कार्य को 5 लोगों की टीम पूरा आसानी से कर सकती है ना? हाँ चुलबुली, जब कोई काम मुमकिन ना लगे या कोई ऐसा लक्ष्य जिसे अकेले हासिल कर पाना मुश्किल लग रहा हो, तब हमें दूसरों का साथ यानी टीम बनाकर पूरा करना चाहिए। देखो, हमारी टीम बनते ही काम आसान लग रहा है। चुलबुली बुलबुली, तो फिर बताओ आगे क्या करना है? हमें कई लोगों का इंटरव्यू लेना है और जानना है कि उनके अनुसार सेविंग यानी बचत क्या होता है। ठीक है, तो हम यही ट्राई करते हैं कि हमें किसके घर जाकर इंटरव्यू लेना है। हाँ अमरजीत, ये सही है। सबसे पहले हम अपने अड़ोस पड़ोस का इंटरव्यू लेते हैं। मेरे घर के पास मेरी बुआ जी रहती हैं, उनका हम ले सकते हैं। मेरे घर के पास पोस्टमैन अंकल रहते हैं, हमें उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए। मैं और बुलबुली बुआ जी के घर चले जाते हैं। तो फिर मैं और मनोज पोस्टमैन अंकल के यहाँ चले जाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। इस तरह से हम एक समय में 2-3 घरों का इंटरव्यू एक साथ ले सकते हैं, है ना?
मैं भी पड़ोस की सहेली चांदनी के यहाँ चली जाऊंगी। बिल्कुल सही। फिर कल सुबह मिलते हैं। ज़मीं से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी, भरनी है उड़ान। बुआ जी। अरे बुलबुली, आओ आओ अंदर आओ। बुआ जी, ये है सलमा, मेरी दोस्त। हम लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं। बुआ जी आपसे थोड़ी देर बात हो पाएगी अभी? हाँ जरूर। बुआ जी, हमारे स्कूल पत्रिका गपशप के लिए हम लोग बचत के ऊपर एक लेख लिख रहे हैं। उसी सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। बुआ जी, बचत का मतलब आपके लिए क्या है? बचत यानी कोई भी चीज हिसाब से इस्तेमाल करना, उसे बर्बादी से बचाना। बुआ जी, कोई उदाहरण देकर बताइएगा तो हमें आसानी होगी। हाँ बुआ जी, उदाहरण देकर। जैसे कि मैंने अपने घर में नए जमाने के बल्ब लगाए हैं। अरे वो क्या कहते हैं? बुआ जी, कहीं एलईडी बल्ब के बारे में तो बात नहीं कर रही? हाँ वही। और जब जरूरत नहीं होती तो पंखा, टीवी, फ्रिज वगैरह बंद कर देती हूँ। वाह बुआ जी, आप तो बिजली का बिल बचाने के साथ आप पर्यावरण को भी बचा रही हैं। मैंने पढ़ा था कि बिजली को सीमित मात्रा में पैदा किया है, इसे हमें समझदारी से बिजली के उपकरणों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां पहुंचेगी। अरे वाह, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब से और अच्छे से बिजली बचाऊंगी। ये हुई ना बात बुआ जी। बुआ जी, तो फिर पानी को भी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जरूर। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो घंटों अपनी मोटरसाइकिल, कार धोते रहते हैं और पानी व्यर्थ करते हैं। नल खोल के नदी बहाते रहते हैं। हाँ बुआ जी, पानी बचत के बारे में भी सोचना चाहिए। धरती पर सिर्फ 3% पानी पीने योग्य है। अगर हर कोई ऐसे ही व्यर्थ बहाता रहा तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? हाँ बुलबुली, अगर हम पानी बचाएंगे तो हमारा पानी का बिल ज्यादा नहीं आएगा, जरूरतमंद लोगों तक पीने का पानी पहुंच पाएगा और साथ ही हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। हमें बचत पे 2 टॉपिक मिल गए। देखते हैं बाकी के दोस्तों के पास से कौन से टॉपिक आते हैं। चांदनी। कौन है? अरे मैं, चुलबुली। अरे आओ आओ, अचानक घर पे? क्यों, आ नहीं सकती क्या? घर पे कोई नहीं है क्या? सब अपने काम में व्यस्त है। बता, क्या काम है? हमारे स्कूल में एक मैगजीन के लिए कुछ नोट्स चाहिए जो बचत पर आधारित है। उसके लिए मुझे ये जानना है कि तुम्हारे लिए बचत क्या है? मेरे हिसाब से जब आप कुछ खर्च में से पैसे बचा लेते हो, उसे बचत कहते हैं। आजकल मैं अपने पॉकेट मनी का हिस्सा बचत कर रही हूँ ताकि मैं साइकिल ले पाऊँ, पर कुछ भी नहीं बचा पा रही हूँ। चांदनी, सबसे पहले हमें जरूरत और इच्छा को समझना होगा, तब तुम अपना बजट अच्छे से प्लान कर पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जरूरत के तहत वो चीजें आती हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे भोजन, पानी। और इच्छा के तहत वो चीजें आती हैं जिनके बिना हम रह सकते हैं, जैसे पर्स, गहना वगैरह। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले साइकिल की कीमत पता करो। साइकिल की कीमत तुम्हारा बजट बन जाएगा। उसके बाद तुम अपनी जरूरत और इच्छा की लिस्ट बनाओ और उन पर हिसाब से खर्च करने या नहीं करने का निर्णय लो। इसको हफ्ते या महीने के हिसाब से करो, तुम्हारी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। अरे वाह, मैं आज ही अपना बजट पास करती हूँ। चल फिर मैं मिलती हूँ बाद में। मुझे बचत के लिए अच्छा नोट्स मिल गया। लिखनी है खुद की पहचान, भरनी है उड़ान। नमस्ते पोस्टमैन चाचा जी। हाँ मनोज, कैसे आना हुआ? चाचा जी, ये अमरजीत है और हम साथ मिलकर कुछ लोगों की बचत के ऊपर राय ले रहे हैं। हम लोग स्कूल की पत्रिका में से छापेंगे। चाचा जी, आपसे ये पूछना था कि आपके अनुसार बचत का मतलब क्या होता है? बचत यानी किसी चीज में अपनी समझदारी से बचाना है। ये देखो, मैंने प्लास्टिक के डब्बों को गमला बना दिया है, पर्यावरण को प्लास्टिक से बचा लिया और नए गमले नहीं खरीदकर पैसे भी
अरे वाह चाचा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। चाचा जी, आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ हूँ मनोज भैया। भैया मैं भी पेड़ बचा रहा हूँ। ये देखिए, मैं मेरी पुरानी नोटबुक को रफ कॉपी बना लेता हूँ। टीचर बता रही थी पेड़ काट के कागज बनाया जाता है। हाँ चिंटू, नोटबुक के पन्ने को बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटे जाते हैं। चिंटू, तुम्हें तो पता ही होगा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। हाँ भैया। ऐसे ही पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। अमरजीत, हमारे पास बचत की अच्छी खासी जानकारी मिल गई है। चलो फिर सारे नोट्स अपने समूह में शेयर कर देते हैं। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी, भरनी है उड़ान। आओ चुलबुली, अमरजीत, मनोज, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सबने बचत के कई मायने देखे और जाने हैं, जैसे बिजली, पानी और कागज की बचत। सबसे बड़ी बात हमारे पर्यावरण की रक्षा। बहुत ही अच्छा। देखा समूह में काम करने का नतीजा। हाँ बुलबुली, आज देख लिया टीम वर्क के फायदे होते हैं। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? जब हम समूह बनाकर करते हैं काम, तो हर काम लगने लगता है आसान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।